देखो यदि अल्फा और बीटा बोथ एंगल्स आर इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई डी साइन अल्फा तो कितना आ जाएगा 2 साइन अल्फा। तो 2 से 2 कट जाएगा तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी साइन अल्फा। और साइन अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि लेंथ तो दिया हुआ रहेगा ना, लेंथ रहेगा तो l/2 हो गया, ये d हो गया तो रूट अंडर लिख देंगे ना, d स्क्वायर प्लस l/2 का होल स्क्वायर l/2 का। तो यहाँ पे हम साइन अल्फा का वैल्यू रख देंगे l/2 इनटू इतना, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे इसी में कहेगा कि इनफाइनाइट रॉड के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इनफाइनाइट के कारण। तो फॉर इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ के लिए क्या होगा, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा π/2, यानी दोनों जो है ना अल्फा π/2 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन सीधे ये जाएगा, कहीं टच नहीं करेगा, इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, बीटा भी इन्फिनिटी हो जाएगा तो नीचे भी इन्फिनिटी तक। तो लेंथ क्या हो गया इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर का। तो इनफाइनाइट करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, तो B इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई डी, 4 पाई डी है ना, 4 पाई डी साइन अल्फा हो गया 90 90 तो कितना होगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा यानी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 2 पाई डी होता है। तो इनफाइनाइट करंट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा किसी डिस्टेंस पे तो कितना होगा म्यू नॉट I बाय 2 पाई डी होगा, याद रखना। तो सब ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पुराने सिलेबस में था बिहार बोर्ड में, तो पूछ देता है। तो मैग्नेटिज्म और मैटर में हम लोग को पढ़ना है परमानेंट मैग्नेट के बारे में। अर्थ का मैग्नेटिज्म, परमानेंट मैग्नेट जो होता है ये एक तरह से क्या है, लोड स्टोन ओर है। ठीक है जे परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट does always exist in pair, exist in pairs। इट मींस कि हमेशा इसके पास क्या होगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होगा। ऐसा नहीं होगा कि केवल नॉर्थ पोल होगा, जबकि हम लोग चार्ज में क्या देख रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मोनोपोल एक्सिस्ट कर रहा था, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे। और इसमें क्या होगा कि ऑलवेज डाइपोल होगा, नॉर्थ पोल होगा तो उसके साथ साथ साउथ पोल होगा ही। इसको कितना पार्ट बाय पार्ट में काट देंगे, हर एक पार्ट में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल सेटअप हो जाएगा। समझ गया, परमानेंट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं मैग्नेटिक कर दो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इट हैज ए परमानेंट magnetic dipole moment because it always exists in pairs, north and south। अब देखो परमानेंट मैग्नेट में पढ़ना है बार मैग्नेट के बारे में।
तो कोई भी मैग्नेट को बार मैग्नेट इसको यदि हम बांध करके सस्पेंड कराते हैं, सस्पेंडेड बार मैग्नेट, इसको जब भी हम सस्पेंडेड बार मैग्नेट को ऐसे रखते हैं एयर में, तो ये क्या होगा कि ऑलवेज ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रेस्ट लेगा, मैंने ऑलवेज ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट में रहेगा। ये इसका एक नेचर है, नहीं ऑलवेज नॉर्थ एंड साउथ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से एराइज होता है और साउथ पोल की तरफ करता है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, नॉर्थ पोल से एराइज हुआ और साउथ पे इन किया, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है मैग्नेट के बाहर किधर से किधर मूव करता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, है कि नहीं, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और अंदर में मैग्नेट के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव करता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, याद रखना है आउटसाइड द मैग्नेट, outside the magnet, magnetic field lines from north pole to south, north pole to south pole, but inside the magnet it moves from south to north, from south pole to north, ठीक है ना। Inside the magnet it moves from south pole to north pole and outside the magnet it moves from north to south. और ये जो मैग्नेट होता है इसका जो मैग्नेटिक लेंथ होता है किसी मैग्नेट का, मैग्नेटिक, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से अराइज होता है, नॉर्थ पोल, और साउथ पोल पे क्या करता है, इन करता है, मूव करता है साउथ टू नॉर्थ। ये जो यहाँ से जो अराइज हो रहा है नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पे इन कर रहा है, ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाता है, ऐसे ओपन कहीं नहीं रहेगा, जब भी रहेगा वह क्लोज रहेगा, ऐसे जाएगा ऐसे नहीं। एक नेचर ये भी होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एक क्लोज्ड लूप, यानी नॉर्थ पोल जो होगा ना, नॉर्थ पोल बिहेव्स लाइक ए पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, साउथ पोल behaves like a negative magnetic charge होता है, negative मैग्नेटिक चार्ज, ठीक है ना। इसलिए नॉर्थ पोल को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक पॉजिटिव चार्ज हो गया QM, और इसको कहते हैं माइनस QM जो हो गया निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज हो गया। यानी साउथ पोल का बिहेवियर कैसा है, तो निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज की तरह, जैसे वहां होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन साउथ पोल पे सिंक कर जाता था और नॉर्थ पोल से अराइज होता था, तो वहां पे तो चूंकि ओपन था, क्लोज लूप नहीं बनाता था, क्लोज लूप,
वहां पे सिंक करता था। इसमें क्या है कि क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है, लेकिन बिहेवियर उसी तरह से है, इंटर तो करता है साउथ पोल पे ना, तो इसीलिए इसका कैसा बिहेवियर है, जस्ट लाइक ए नेगेटिव चार्ज। नॉर्थ पोल से अराइज हो रहा है मैग्नेटिक लाइन, तो इसका बिहेवियर कैसा है, एज ए पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेवियर। और मैग्नेटिक लेंथ जो होगा, द डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक पोल एंड द magnetic north pole, magnetic north pole and the south pole is called magnetic length. मैग्नेटिक डायपोल का जैसे लेंथ होता है उसी तरह से मैग्नेटिक लेंथ हो गया। नॉर्थ पोल ये हो गया साउथ, दोनों के बीच के डिस्टेंस हम लोग 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया जस्ट लाइक ए मैग्नेटिक पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया मैग्नेटिक निगेटिव चार्ज। ये हो गया सेंटर, ये मैग्नेटिक लेंथ हो गया 2L। नहीं तो ये डिस्टेंस क्या होगा, L, और ये भी L। तो जस्ट लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल का फॉर्मेशन हो गया। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 2L इंटू मैग्नेटिक चार्ज। जैसे सर डायपोल होता था ना, मैग्नेटिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता था, 2AQ, वहां 2AQ लेते थे। 2A क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। यहाँ पर क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, डिस्टेंस कितना है, 2L। इसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो इसमें कहता है कि कोई भी बार मैग्नेट जो है ना, उसका बिहेवियर कैसा बिहेवियर है। द मैग्नेटिक बार एज इक्विवेलेंट सोलेनोइड, जिस तरह से एक सोलेनोइड का बिहेवियर होता है, सोलेनोइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है उसके एक्सिस में, ठीक उसी तरह का बिहेवियर इसका भी है। नहीं, एक बार मैग्नेट जो है वो इसी तरह से बिहेव करता है, बार मैग्नेट जैसा कि एक सोलेनोइड का बिहेवियर है। सोलेनोइड ये हुआ, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वही एक बार मैग्नेट के कारण भी सिमिलर होता है इफेक्ट। इसीलिए कहता है शो करने के लिए कि कैसे हम दिखाएंगे कि बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट सोलेनोइड, सोलेनोइड की तरह कैसे बिहेव करता है। टॉपिक है बार मैग्नेट सोलेनोइड। कंसीडर ए बार मैग्नेट of active length
इफेक्टिव लेंथ कितना लेते हैं 2L, क्योंकि ये डाइपोल है ना। इसका रेडियस कितना है ए, इसका रेडियस कितना है ए है। ये हो गया न्यूट्रल पॉइंट, नहीं जो बीच से पास करेगा जो एक्सिस उसको हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल लाइन न्यूट्रल पॉइंट। अब यहाँ से देखो इसका लेंथ कितना है एल है, ये भी एल है। अब किसी भी पॉइंट पे इसको यदि हम काट देते हैं जिस तरह से प्याज को काटते हैं उसी तरह से, तो हर एक जो स्ट्रिप होगा उसका जस्ट लाइक ए डिस्क होगा, तो उसके कारण जो इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पे, तो इसका एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, इसको काट देते हैं तो उसका एक स्ट्रिप ले लेते हैं हम, इसका थिकनेस कितना है EX, रेडियस तो ए होगा, यहाँ से x डिस्टेंस पे क्या किया है एक स्ट्रिप लिए हैं dx थिकनेस। ये स्ट्रिप क्या है, ये स्ट्रिप जो है पूरा डिस्क टाइप का गोल है, स्फीयर नहीं पूरा गोल है राउंड। तो हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसी एक रिंग के कारण जस्ट लाइक रिंग हो गया ना, तो इस रिंग का थिकनेस है dx, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बायो सावर्ट लॉ से पढ़ा चुके हैं, याद होगा। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय होता है 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2 होता है, जो पढ़ा चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ में। ठीक, यही फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसको जब हम काट देंगे हर एक स्ट्रिप होता है, हर एक स्ट्रिप क्या होगा जस्ट लाइक रिंग होगा, सर्कुलर रिंग, तो एक रिंग के कारण निकाल लेंगे। देखो ये डिस्टेंस x है और यहाँ से यदि हम डिस्टेंस लेते हैं इस पॉइंट का r डिस्टेंस ले लेते हैं इसका r, यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा r माइनस एक्स होगा, ये डिस्टेंस r माइनस एक्स होगा इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वन सर्कुलर स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dx, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा dv इक्वल टू म्यू नॉट आई, देखो n टर्न के लिए क्या होगा n i r स्क्वायर, ये n हो गया नंबर ऑफ टर्न, एक लूप के कारण निकाले हैं म्यू नॉट r स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2, लेकिन n टर्न होगा तो सभी के कारण हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो a स्क्वायर है r स्क्वायर और ये डिस्टेंस क्या है r माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, r यहाँ क्या है a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर का पावर 3/2, यही होगा। n क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और लिखेंगे फॉर द इक्विवेलेंट सोलेनॉइड if n be the number of turns per unit length, then total number of turns over the thickness
dx, dx थिकनेस पे टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना होगा, n dx हो जाएगा। यहाँ रख देंगे, इसका इंटीग्रेशन जो करेंगे ना, माइनस ये 0 हो गया था, इधर हो गया माइनस एल, इधर हो गया प्लस एल, तो माइनस एल टू प्लस एल इंटीग्रेट करना। यहाँ पे हो जाएगा आई आर स्क्वायर, एन की जगह क्या हो जाएगा, जो कैपिटल एन है उसके जगह एन डी एक्स हो जाएगा, टू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। अब देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है आर, आर वेरी वेरी ग्रेटर, आर क्या है, वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स है, क्योंकि एस एक्स से स्मॉल है और एक्स जो है वो ग्रेटर है किससे, इस, ये आर माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर होगा और इक्विवेलेंट किसके होगा, आर स्क्वायर का होगा, आर स्क्वायर का पावर 3/2 आर क्यूब। यहाँ जो आर लिखे ना, तो आर की जगह लिख दो ए, आर की जगह क्या यहाँ प्लेस कर देंगे ए, क्योंकि रेडियस तो आर ए लिए है ना, इसलिए आर की जगह प्लेस कर देंगे ए। इंटीग्रेट कर देते तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, एन भी है ना, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाय 2 आर क्यूब डीएक्स, एन होगा, ये आर स्क्वायर है, 2 है, पावर कट जाएगा, क्यूब होगा, तो इसको इंटीग्रेट करना है, माइनस एल टू प्लस एल, हो जाएगा नॉट एन आई स्क्वायर बाय आर क्यूब, और डीएक्स हो जाएगा एल प्लस एल, 2l हो जाएगा, हो जाएगा 2ln आई ए स्क्वायर बाय 1। देखो टोटल लेंथ कितना है उसका, मैग्नेटिक बार मैग्नेट का 2l, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न जो होगा 2l इंटू n कर दिए, तो क्या निकल गया, टोटल नंबर ऑफ टर्न हो गया, यहाँ पूरे सोलेनोइड पे टोटल नंबर ऑफ टर्न हो गया 2ln, नॉट एन आई ए स्क्वायर बाय 2r क्यूब। एन आई ए स्क्वायर को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे पाई से, हो गया पाई ए स्क्वायर, ये हो गया एरिया, तो नॉट एन आई ए हो गया बाय 2 पाई आर। आई ए क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, एन टर्न के लिए हो जाएगा एन आई ए, ये हो गया नॉट एम बाई, नॉट एम बाई 2 पाई आर क्यूब। अब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, यू नॉट 2m बाई 4 पाई आर,
निकल गया। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ, नहीं हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल परमानेंट बार मैग्नेट। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ, सेम मैग्नेटिक फील्ड आता है किसके कारण? सोलेनॉइड के कारण आता है। लिखेंगे इस एक्सप्रेशन सिमिलर टू magnetic field this expression is similar to the magnetic field with solenoid on their axis. So we can say that bar magnet behaves like the solenoid. ठीक है, solenoid की तरह behave करता है। ऐसे लिखना है।